हेलो गाइस, once again welcome to my study channels study IS with अंशुल मौर्य। गाइस, मैं अभी ग्रामर की जो सीरीज चला रहा था, ग्रामर में हम सब अभी पढ़ चुके थे नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के बारे में। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में। लेकिन अभी तक हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या एक्चुअली में। जैसे हमने अभी पढ़ा नाउन के बारे में, नाउन क्या होता है, संज्ञा। उसके बाद हमने पढ़ा सर्वनाम के बारे में, यानी कि जो नाउन की विशेषता बताता है वो होता है संज्ञा, सॉरी सर्वनाम। और जो वर्ब होता है वो होता है क्रिया। क्रिया मतलब कि जैसे कोई भी चीज हम करते हैं, जैसे नहाना हो गया, खाना खाना हो गया, दौड़ना हो गया, चलना हो गया। ठीक, जो हम तो फिजिकली करते हैं। तो बस अब हम चौथा उसी के सीरीज में चलते हैं कि अभी हम एडवर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है कि एक प्रकार का विशेषण होता है। विशेषण यानी कि किसी की विशेषता बताता है। किसी की विशेषता का मतलब हम चलते हैं एक्चुअली में देख लेते हैं कि एक क्या होता है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। अ वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट ऑफ नाउन। इसका मतलब ये है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी कि जो नाउन है उसकी विशेषता को बताता है। नाउन हमारा क्या था कि जैसे किसी भी व्यक्ति हो गया, किसी भी स्थान हो गया और किसी भी वस्तु हो गया, इन सब के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब जैसे देखा था हमने वहां पे कि राम, राम एक संज्ञा है। फिर उसके बाद दिल्ली, दिल्ली क्या है, एक स्थान है, उसको हम संज्ञा कहते हैं। और एक वस्तु, वस्तु में मान के चलिए कोई मेज हो गया, कोई कुर्सी हो गई, कोई आपका बेड हो गया, ये सब क्या है, नाउन है। और नाउन जो हमारे थे वो 5 प्रकार के थे, अलग अलग उसके पार्ट थे, हमने उसको जाना था। तो चलिए अब हम जानते हैं कि जो एडजेक्टिव होता है एक्चुअली में वो होता क्या है। अभी तो हमने पढ़ा कि नाउन के ऐसे एडजेक्टिव क्या होता है कि अ वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव यानी कि विशेषण कहता है, कहलाता है। तो अभी हम जैसे देखते हैं क्या है इसका। पहला देखते हैं, सी वोर ए ब्यूटीफुल ड्रेस। इसका मतलब है कि वह, वोर, वोर माने पहना, वियर माने पहनना होता है, वियर का सेकेंड फॉर्म वोर, सी वियर वोर, वोर यानी सी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस। वह, या कह सकते हो कि वह जो थी वह एक बहुत सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी। ठीक, देखो वो एक ड्रेस पहनी थी, लेकिन उस ड्रेस की यानी उसके कपड़े की विशेषता बता रहा है। कौन, ये। मान के चलिए कि मैं एक अच्छा टीचर हूं, यानी कि मैं एक अच्छा अध्यापक हूं। मैं तो अध्यापक हूं लेकिन एक अच्छा हूं। जैसे कोई आपको बता दिया कि आप बहुत गंदे इंसान हो, या आपका जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वो बहुत बुरा होता है दूसरों के सामने, तो यानी कि आपके अलावा आपकी जो विशेषता है, आपकी खासियत है, उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो अभी हम दूसरा देखते हैं। उदाहरण में क्या है हमारा, दे लीव इन ब्यूटीफुल हाउस। अब देखो यहां पे दे माने वे, लिव माने रहते हैं वे लोग, रहते हैं इन माने में, ब्यूटीफुल माने सुंदर, हाउस माने घर या मकान। वे लोग एक सुंदर मकान में रहते हैं या सुंदर महल में रहते हैं। अब देखो एक घर है, मकान है, लेकिन उसकी सुंदरता को बता रहा है कौन, एडजेक्टिव। ठीक है, अब हम आते हैं एक और अनदर एग्जांपल लेते हैं
he writes a मीनिंगफुल या फिर मीनिंगलेस लेटर। अब देखो, he writes a meaningful letter, वो शब्द तो लिखता है लेकिन अर्थ विहीन होता है, यानी कि वो एक ऐसा अक्षर लिखता है या शब्द लिखता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। वो लिख तो रहा है लेकिन मीनिंगलेस है। ठीक है, इसके बारे में हम सब समझ लेते हैं कि पूरा कि एक प्रकार से जो एडजेक्टिव होता है वो संज्ञा की विशेषता को बता रहा है। ठीक है, संज्ञा की विशेषता को बताने वाले शब्द को ही क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव। देख लीजिए, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और हमने अभी एग्जाम्पल में देखा कि पहला हमारा एग्जाम्पल क्या था? सी वोर ए ब्यूटीफुल ड्रेस, यानी कि वह एक बहुत सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल में, दे लिव इन ब्यूटीफुल हाउस, वे रहते हैं एक बहुत सुंदर अच्छे मकान में रहते हैं। यहाँ पे मकान की अच्छाई को बता रहा है, और यहाँ पे जो था ड्रेस की अच्छाई को यानी कि सुंदरता को बता रहा था। तीसरे में क्या था? ही राइट्स ए मीनिंगलेस लेटर, यानी कि वो जो कुछ भी लिखता था उसका कोई अर्थ नहीं निकलता था, अर्थ विहीन शब्दों को लिख रहा था। एक एग्जांपल और देख ले रहे हैं। अच्छा, ये बताइए आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो जैसे हमने अभी बताया ना कि संज्ञा की विशेषता को बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव यानी कि विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल हम देख ले लेते हैं। जैसे अभी आप सब खुद अपने ऊपर ले लो, क्या सी इज ए नाइस आर्टिस्ट, या नाइस की जगह पे आप ग्रेट लगा सकते हो। वह एक कलाकार तो है लेकिन एक महान कलाकार है। देखिए, सी इज अ ग्रेट आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मतलब कलाकार और ग्रेट मतलब महान, यानी कि उसकी कलाकारी को यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक, आप सब नोट कर लीजिए। और इसका जो अगला पार्ट होगा वो होगा एडवर्ब, नोट कर लीजिए। और जो इसका अगला पार्ट होगा वो होगा एडवर्ब। एडवर्ब मतलब कि क्रिया की विशेषता को बताने वाले को जो बताता है। क्रिया तो करते हैं लेकिन क्रिया की विशेषता को बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? एडवर्ब। ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।